बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन है, 22 सितंबर की तारीख है और बड़ी अहम खबरें जो आई हैं उसमें एक तो सबसे पहले जो जनरेशन जी नौजवानों का इनकलाब आज एशिया के एक और बड़े मुल्क में दाखिल होगा। बगावत शुरू होगी, अवाम सड़कों पर आ गई, हुक्मरानों के लिए हेलीकॉप्टर तैयार हो गए। तफसील मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुआ, क्या हुआ। और वादी तीरा में भी फौजी ऑपरेशन, घरों पर फिजाई हमला, 15 बेगुनाह मासूम शहरियों के कातिल कौन है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर रद्द-ए-अमल क्यों नहीं करवा सकी अभी तक, और 27 सितंबर का जलसा और अडयाला जेल के बाहर पंजाब असेंबली की करारदाद का हुक्म, 101 मेंबरान को पहुंचने का हुक्म, ना पहुंचने वालों को बेनकाब किया जाएगा। खान की बहनों की आज मुलाकात भी है। बदलती हुई सूरत हाल पर इमरान खान को आज तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके अलावा तमाम मेंबरान भी वहाँ पहुँचेंगे। जनेवा में नवाज शरीफ की हालत इंतहाई खतरनाक, अस्पताल में दाखिल हैं। एक्सटेंशन वाली सरकार इस पर क्यों खुश है, भाई और बेटी का बड़ा खतरनाक अफसोसनाक रद्द-ए-अमल। ये गेम है, क्या है बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की जो दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया। बाकी जजेस के सामने से क्यों डर रहे हैं। खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने की साजिश भी नाकाम। एक्स ने, ट्विटर ने पाकिस्तानी अदालतों के फैसले जूते की नोक पर रखे। और फ़लस्तीन के मामले पर भी आज 3 मजीद ममालिक आज़ाद रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल, दिफाई मुआहदे पर भी कुछ मजीद मालूमात हैं। अहम खबरें पहले आपके सामने रखो। एक तो अलीमा खान अडयाला जेल में दाखिल होगी आखिरी इतलात तक, और वहाँ वादी तीरा समेत सियासी सूरत हाल पर, सऊदी दिफाई मुआहदे पर, पार्टी के हालात पर, ख़ास तौर पर मिशन नूर जो अजान का सिलसिला था, ये मालूमात इमरान खान को दी जाएंगी। और वीडियो में नेक्स्ट जो वीलॉग होगा उसमें मैं आपको उसका खान का रद्द-ए-अमल और जवाब बताऊंगा। अभी जो खतरनाक मामला इस वक्त, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरानों की एक दफ़ा फिर टांगें कांपने वाली हैं, लर्जा तारी है, माथे पे पसीना आ रहा है, क्योंकि खबर बहुत बड़ी आ गई है। ये ज़रा गौर से सुनना होगा आपको। नौजवानों की बगावत की दस्तक, जनरेशन जी का इनकलाब, सोशल मीडिया की वजह से जो हालात आपने श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल में देखे, आज वो हालात एशिया के बड़े मुल्क में, ये फ़िलिपीन तक पहुँच गए। हज़ारों लोग वहाँ सदारती महल पर हमला कर रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की ताकत का इस्तेमाल है, लेकिन ये आंसू गैस और वाटर कैनन की हद तक है, इससे ज़्यादा गोलियाँ नहीं चलाई जा रही। फ़िलिपीन में तहरीक अपना असर दिखा रही है, सोशल मीडिया, वहाँ नौजवान मुतालबा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का घेराव कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया जो गुस्से की नौजवानों की ये दिहाई करार दी जा रही है। बांग्लादेश में देखें, नाकाबिल शिकस्त शेख हसीना को समझाता था, हेलीकॉप्टर पे भागी। इंडोनेशिया में आपने देखा, नेपाल में खूनरेज मुजाहरे देखे, और अब फिलिपाइन में भी वही मार्च आज जो 2010 में मिस्र में, 2019 में हांगकांग में, 2022 में ईरान में, और अब ये फैलता हुआ मामला। ये बड़ा अहम किरदार इसमें सोशल मीडिया का है। नेपाल में सियासतदानों के बच्चों की यूरोप की छुट्टियाँ, शहाना तस्वीर देख के, एक तरफ गुर्बत से अवाम, 20% जो नौजवान था बेरोज़गार था, वो देख के उन्होंने तहरीक चलाई और हालात आपके सामने। अब पाकिस्तान के इन जैसे ममालिक में जो हालात है, वहाँ इनकलाब का ये तसलसल इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें एंटी इस्टेब्लिशमेंट फ़ज़ा बन चुकी है। ये तमाम जमातों की करप्शन, इदारों की तबाही, अवाम की मुआशी बर्बादी, महंगाई, बेरोज़गारी, जो हालात हैं कि लावे के तौर पर फटते हुए सड़कों पर इनकलाब की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इन ममालिक की अवाम को अंदाज़ा हो चुका है, ये तीसरी दुनिया जिसे कहते हैं, कि ये पैदा गरीब नहीं हुए। यहाँ फ़ौजी मुदाखलत हुई, करप्शन हुई, रिश्तेदारों को नवाजा गया, ख़ानदानों की नस्ल दर नस्ल हुकूमत, उसकी वजह से इनके हालात इस लेवल पर पहुँचे। ये लावा वैसे नहीं पड़ता, बारी बारी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अवाम इन ममालिक में देखें सैलाब के पानी में बह रही है, दहशतगर्दी का शिकार हो रही है, इनके बच्चे बेरोज़गार हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, ख़त्ते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ आप इनके ऊपर मुसल्लत किए हुए हुक्मरान देखें, ओहदेदारान देखें, पार्लियामेंटेरियंस देखें, जर्नेल देखें, जजेस देखें, ज़ाती जहाज़, कीमती महलात, इनके ब्रांडेड कपड़े, जूते, तो फिर इनकलाब तो आते हैं। जो फ़िलिपीन में अभी हुआ है ताज़ा तरीन, ये सैलाब में वहाँ पे करप्शन की वजह से हुआ है। $27 अरब का मुल्क को नुकसान। अब $27 अरब रकम बड़ी है, पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, क्योंकि यहाँ तो करप्शन और दहशतगर्दी, अमनो मान में कोई $500 अरब से तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद नुकसान हो चुका है। ये जो फ़िलिपीन में हुआ, जुलाई में वहाँ सैलाब आया था, 30 लोग जहाँ भागो, सिर्फ 30। मैं इसलिए 30 सिर्फ कह रहा हूँ कि पंजाब में 1000 अभी सैलाब में, पाकिस्तान में आपको पता है जहाँ भाग हो चुके हैं, और 50 लाख लोग, घर बार सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, उनका ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है इस वक्त। आप देख रहे हैं हालात उनके। फ़िलिपीन में वहाँ पर टिकटॉक वाली बनाई नोटंकियाँ भी नहीं थी, हिंदुस्तानी फिल्मों की तर्ज पर वो मुन्ना भाई MBBS वाली वारदात मरियम नवाज़ वाली भी नहीं थी, नेशनल डिज़ास्टर को जर्नल भी नहीं था 2 करोड़ के, वो चाय पार्टियाँ कर गया। वहाँ को एंजेलिना जूली की तरह ये मरियम नवाज़ आपको नज़र नहीं आती, लेकिन अवाम फिर भी बिफर गई। अच्छा, उनके ज़रा हालात आप थोड़े से देखें तो आपको अंदाज़ा हो पाकिस्तान के साथ। इनकी मईशत पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर है। वहाँ वर्ल्ड बैंक, IMF की रिपोर्ट है कि ये दुनिया की पहली 10 से 12-15 मईशत में आते हैं। एशिया की, भारत और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर है जहाँ तरसीलाते ज़र दुनिया से आते हैं, बाहर से। जिस तरह पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग हैं, तो फ़िलिपीनी 1 करोड़ 20 लाख दुनिया में मौजूद है।
वहाँ पर दुनिया भर के कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, आपको अक्सर कॉलें आती होंगी। मजमूई एक्सपोर्ट उनकी तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है, GDP का 25%, इकॉनमी पाकिस्तान से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा है। फिलिपीन में नौजवान तबका अलपता जो है पाकिस्तान में 64% है, वहाँ आधी आबादी जो है 25 साल के नौजवानों की है, सारी गेम नौजवानों की। अब नौजवान बेरोजगार वहाँ पे नहीं है, ये याद रखें, वहाँ लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं, बहुत थोड़े से बेरोजगार हैं। जमहूरी सदारती निज़ाम भी मौजूद है, वहाँ सदर फिंडोज मार्कोस जूनियर जो है सदर है, 1972 से 81 तक 9 साल वहाँ मार्शल आ रहा भुगत चुके हैं, ये भी फौज का असर और रसूख वहाँ भी है। इक़्तिदार पे कब्जा नहीं है बहरहाल का, मार्कोस ख़ानदान भी है, रितो ख़ानदान भी है, दुत्रेटे ख़ानदान भी हैं, 3 है, जैसे नवाज शरीफ, जरदारी और ये आपको पता है करप्शन 40-50 साल से जो मौजूद है। फ़ौज ने मुदाखलत की थी 1981 में, उन्होंने फ़ौज को उठा के बाहर मारा। वहाँ पे जर्नलों की करप्शन नज़र ज़रूर आती है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से ना होने के बराबर है। 1 करोड़ 68 लाख टोटल आबादी है और 50% नौजवान है। लोग बर्दाश्त नहीं कर सके इतनी हालात बेहतर होने के भी। सोशल मीडिया मौजूद है, कोई सेंसरशिप भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। अभी हुकूमत ने कोशिश की तो हालात कंट्रोल से बाहर आने लगे। अब आप ज़रा पाकिस्तान के हालात के साथ मुआवजा करें। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे नौजवान बड़े पुरअमन अंदाज से हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रहे हैं। ये शफकत चौधरी साहब ने मिशन नूर के हवाले से डाटा इकट्ठा किया कि अजान देने पर एजेंसियों के ज़राए हैं कि 60 से 70 लाख लोग अजान दे रहे थे। आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि ये अजान देने वाला, क्योंकि मोबाइल पे भी लगी थी अजान, बहुत सारे लोगों ने खुद नहीं अजान दी, और चूँकि इंटरनेट भी स्लो था, वीडियोस भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद फिर एक जैसी वीडियोस भी बहुत सारी थी। अच्छा, फिर इसमें उसके बावजूद कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानियों ने पुरअमन अंदाज में हुकूमत से मिन्नत तरला की, अल्लाह के दरबार में मुकदमा रखा, खुदा के वास्ते रहम करो इस मुल्क पर। ये पाकिस्तानी है। और अंग्रेज़ी अखबार डॉन की खबर उठा के देखें, पाकिस्तान एक नाकाम रियासत कहा जा रहा है। ये अशरफ काजी साहब कह रहे हैं डॉन में, आप उनका आर्टिकल आज का पढ़े, 83 साल इनकी उम्र है, और ये पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट्स अमेरिका, भारत, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा में, इराक में, सूडान में जगह जगह काम करते, हुकूमती थे हमेशा, लेकिन आज साफ साफ कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान नाकाम रियासत हो चुका है। वजह एक साला एक बहनोई, पूरे मुल्क पे हुकूमत है, चचा भतीजी समधी, एक अमरीत, हर इदारा हर शोबा तबाह बर्बाद। उठाएं इदारे सारे, स्टील मिल, PIA, पाकिस्तान की मादनियात, SIFC, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, SIFC की इन्वेस्टमेंट, तमाम तरफ अब तबाही और बर्बादी, क्रिकेट सब कुछ डूब चुका। हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान में गंदम की किल्लत शुरू हो चुकी है। 300 अरब की गंदम अभी मंगवा रहे हैं, वरना मुल्क में कहत हो जाएगा। ये पंजाब की सूरत हाल है, 25% फसल नहीं हो रही, और यहाँ जर्नल, सियासतदान, जजेस अपनी आंखों से इस टाइटैनिक को डूबते हुए देख रहे हैं। ये एक एक करके छलांग लगाने की तैयारी में है। यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम की हालात ये कि 15 पार्टियां मिलकर हुकूमत में, कल 5 वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर में इकट्ठे, जलसा नहीं कर सके, 75 लोग नहीं थे। मीडिया के हालात देखें आप, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल, एक तस्वीर आवाज़ इमरान खान की लगाने की जरूरत किसी की नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं। जो मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा, मईशत के हालात में ख़ते गुरबत से आबादी 12 करोड़ से नीचे जा चुके, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कुदरती आफात से बच जाए पाकिस्तानी तो सैलाब, जल्जले से तो अमन अमान, दहशतगर्दी का शिकार, वहाँ से बच जाए तो बेरोज़गारी और गुरबत का शिकार। ये बलूचिस्तान और KP के हालात में आज वादी तीरा में जो मुबैना जेट तैयारों की बमबारी से बच्चे और ख़वातीन समेत 15 लोगों की शहादतों की इतला आ रही हैं, बाकायदा मैयतें नज़र आ रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं जी KP की हुकूमत दावा कर यहाँ तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, यहाँ तो वो बारूद छुपाया गया था जो फट गया, मकान गिर गए, बच्चे और ख़वातीन उसमें शहीद हो गए, कुछ ख्वारिज भी मारे गए सूबाई हुकूमत के। लेकिन उसी इलाके का मेंबर अब्दुल गनी आफरीदी जो वहाँ का मेंबर है, वो कह रहा है कि हर सरगर्मी का सूबाई हुकूमत का बाइकआउट करो, और वहाँ बैठे हुए ब्रिगेडियर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। खैबर चौक पे लोग बैठे हुए धरना दे के। बलूचिस्तान में कल आप देख लें, इसी तरह ड्रोन हमले पे लोगों की शहादतों का रिकॉर्ड है, क्योंकि वो इंटरनेट बंद है, तफसीलात नहीं आती। लाखों लोग अमन के लिए निकले हुए। मुराद सईद की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, बाकायदा नकल मकानी बाजोड़ से हमने देखी 20,000 लोगों की। इमरान खान जेल से कह रहा है कोई ऑपरेशन नहीं होने देना, इनके खिलाफ FIR करवाएं, लेकिन लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, बमबारी भी हो रही है, और अफगानिस्तान के साथ जंग का पूरा माहौल तैयार कर लिया गया। और अब हर शोबे की मैं बात करता, क्रिकेट में कल आपने देखा जो शर्मिंदगी बदनामी हमने देखी, जो जिल्लत का हम सामना कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान से हम हारते हुए। और देखें इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ बेगुनाह। आप इमरान खान का ये रिकॉर्ड उठा के देखिए, भारत के खिलाफ हमेशा टेस्ट में नाकाबिले शिकस्त, कभी कोई मैच नहीं हारा। वनडे में 24 में से 19 मैच इमरान खान जीता, 80% फतह का तनाज़ुब, जिस तरह 80% मैंडेट मिला हुआ है। 3-0 को भारत में हराया, फिर 2-0 टेस्ट से सीरीज से जीते। और आज इमरान खान को बुनियादी हकूक छीन के जो जुल्म सितम किया जा रहा है, फिर कुदरत की तरफ से देख लें फिर इंजाम क्या है। कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है, हमारे तो उनका मुकाबला ही नहीं बनता भाई, ये तो जाके अफगानिस्तान भी छोड़े, मलेशिया और चीन से खेला करें।
ये हैं वो बदतरीन इस वक्त हालात। फोकस इनका क्या है? इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करना है। एक्स अदालतों में पहुंचे हुए, इमरान खान का उन्हीं अदालतों में केस नहीं लगता, लेकिन ट्विटर का अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है। वहाँ पीटीए के रिटायर्ड जर्नल को 7 घंटों के अंदर इंसाफ मिल जाता है, इमरान खान का 7 महीनों से केस नहीं लगता। गैर कानूनी बरतरफी को उसकी कानूनी बना दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ अकाउंट इमरान खान का ट्विटर बंद करना है। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि अदालत से हुक्म ले भी लेंगे पीटीए की शिकायत पर तो एक्स या ट्विटर नहीं, ये अदालती फैसला है, सीधा सीधा उठा के ऐसे रद्दी की टोकरी में फेंकना है। ये रोज़ाना आपको ट्विटर की तरफ से, एक्स की तरफ से पैगाम आते होंगे कि आपकी हुकूमत कह रही है, अदालत कह रही है, आपने मुल्क के कानून तोड़े, आपकी पोस्ट ख़राब है, आपका ये खराब, लेकिन उस फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में, क्योंकि वहाँ कोई अर्दली नहीं बैठा हुआ। उसे पता है पाकिस्तान के हालात क्या है, उसे पता है पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है, इंसाफ की सिचुएशन क्या है। यहाँ तो जज को इंसाफ नहीं मिलता। 5 जज हाई कोर्ट के इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट गए। मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, तारिक जहांगीरी, सरदार एजाज, जस्टिस सिमन रिफत सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी के तौर पर दरख्वास्त लेके गए कि ज्यादती और जुल्म हो रहा है। उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एक रजिस्ट्रार एतराज़ लगाता है कि जी ज़ाती रंजिश में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं, नामुकम्मल दरख्वास्त कह रहे हैं। यानी इन 5 जजेस को दरख्वास्त लिखने नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दरख्वास्त लिखने आती। अंदाज़ा करें, ये हालात हैं इंसाफ के। तो इस वक्त पाकिस्तानियों के पास देखिए अपने हकूक़ के लिए 27 सितंबर को इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को दावत दिया। पुरअमन बात करता है, बार बार पुरअमन आए। ये जलसा अली अमीन गंडापुर का नहीं है, वहाँ की क़यादत अवाम से बिल्कुल नाराज़गियाँ हैं, लेकिन इस जलसे में इमरान खान ने कॉल दिए, याद रखें। यहाँ आप जाएँ, अली अमीन गंडापुर का इमरान खान के अहकामात याद करवाएँ, फ़ौजी ऑपरेशन, ड्रोन हमले रुकवाने, FIR करवानी, इमरान खान से मुलाकात के लिए अली अमीन को भेजने की बात करें, अफगानिस्तान वफ्द की बात करें, ये वादी तीरा बगराम जो हो रहा है, ये सारा मामला अली अमीन गंडापुर खोल के बताएं, खुलूस नीयत से वो बात करें वहाँ। क्योंकि ये जलसा अली अमीन गंडापुर का नहीं है, इमरान खान का एक नुमाइंदे के तौर पर वो अली अमीन को चाहिए मौक़िफ़ बयान करें खान का, अवाम को जोड़ें। ये ठीक हो सकते हैं मामला। अभी पंजाब असम्बली का हुक्म आ लिया हमजा का है कि 101 बंदा कल पहुँचे, ये भी इन्होंने करना है। अच्छा, जिनेवा से बड़ी खबर नवाज शरीफ के बारे में, उनकी हालत के बारे में कि नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। एनी शायद ने एक वीडियो पूरी बनाई, बाकायदा कमरे का नंबर सब कुछ बताया। अभी तक नून लीग की हुकूमत का कोई बयान नहीं है कि नवाज शरीफ की हालत क्या है, बीमारी क्या है, इलाज क्या है। माजी में इनके इलाज के मतलब इतने झूठ बोलेगे कि आप इनकी सच की बीमारी, लेकिन डर लगता है क्योंकि इनकी मिसेस भी बीमार थी और उस पर इस तरह की बातें हुई, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता बीमारी पे। लेकिन लंदन से अब जिनेवा अगर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के जहाज़ उधर गए, फिर आर्मी चीफ तीमारदारी के लिए गए, तो फिर ये मामला नज़र आ जाएगा। अभी तो देखें मियाँ साहब, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, क्राई फॉर हेल्प, कि मेरे पास आओ। जैसे बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, अटेंशन चाहता है, तो वो चाहते हैं आए मेरे पास, नोटिफिकेशन की मंजूरी की बात करें, मेरा कुछ बीच में रखें, मुझे रेलेवेंट करें। बहरहाल वो पता लग जाएगा 2 दिनों में। इंटरनेशनल हालात में भी ट्रंप ने, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने जो फ़लस्तीन को तस्लीम किया, वो ट्रंप ने कहा कि ये 3 ममालिक, बल्कि 3 और मज़ीद, बेल्जियम, न्यूजीलैंड और फ्रांस भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, और 160 टोटल ममालिक की बात हो रही है फ़लस्तीन को तस्लीम भी। उस पर नेतन्याहू ट्रंप ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, मजम्मत कर रहा है कि फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं होनी चाहिए, मैं वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के तौर पर नहीं होने दूंगा। 1200 मेरे इसराइलीज़ में गए, 251 गिरफ्तार हैं, और उसके बदले में 65,000 फ़लस्तीनी शहीद किए गए, ख़वातीन, बच्चे। और कतर इसराइल का मामले में पेशरफ्त हुई है। कतर ने कहा जी ऑफिशियली माफ़ी मांग ले तो मामला हल हो जाए, माफ़ी मांग ले सिर्फ, बस। शेखैन माफ़ी की बात कर रहे हैं, उसकी आपको पता है वजह क्या है कि ये जो मुआहदे हुए हैं दिफाई, ये मुआहदे हुए रियालों वालों के साथ, शहजादों के साथ। मुसलमानों की नस्ल कुशी, आपको पता है, कत्लेआम, कहत का मामला बेसरो सामानी की आलम में कहाँ पर है वो? सऊदी अरब में तो नहीं है, खुदा न खास्ता, वो फ़लस्तीन में है, गज़ा में। लड़ाई किसके, इसराइल अमेरिका की किसके साथ हुई? ईरान की हुई। किस मुल्क, कौन सा मुल्क खड़ा? तो दिफाई मुआहदा तो ईरान से होना चाहिए था, फ़लस्तीन से होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब से हुआ। रियाल मिलते हैं, वरना हम सबका पैदा होते साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते ही मुआहदा किसके साथ हो जाता है? अल्लाह के साथ, कि हम तेरे घर की और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हर वक्त तैयार हैं। तो इसलिए उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी अपने हालात तो ये हैं कि वो खैबर, अभी बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर उसके बेटे को उठाया गया और दोनों बेचारे किस हालत में मिले, जिंदा नहीं है, उनको बचा नहीं सकते उनको। बहरहाल इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी देखें, अभी जो इन्होंने हुसैन हक्कानी ने शाह फहद की जो वीडियोज़ जारी की हैं, ये बताना चाहते हैं सऊदी अरब इस गिरफ्तारी में खुश था। आज इमरान खान का जो अगला वीलॉग में रद्द-ए-अमल आएगा वो बड़ा अहम होगा, मुआहदे के हवाले से भी, और बहुत सारी और भी आपको पता है जो जितनी भी इंटरनल ख़बरें हैं वो उसके हवाले से भी। और आखिरी जो एक खबर अभी इसराइली मीडिया के हवाले से आई हुई है वो ईरान की जंग के हवाले से, कि 12 दिन की जंग में चौथे दिन तीनों मिलिट्री चीफ्स ने हाथ उठा लिए थे कि बस मिसाइल हमले नहीं रुक सकते, और ट्रंप को फिर शमूलियत पर मजबूर किया, यानी अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए जो शहबाज शरीफ की मुलाकात 6 इस्लामी ममालिक से अब्राहम अकॉर्ड और फ़लस्तीन के मामले, वो बड़ी अहम होगी। वहीं से इनके रास्ते बनने शुरू होंगे। लेकिन जो मर्ज़ी ये कर लें, ये जो मामला अवामी दुनिया में नज़र आ रहा है, ये इनके कंट्रोल में नहीं है। और खुदा न ख्वास्ता ये मामला शुरू हुआ, मुझे देखें, एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने के नाते हमारी ख्वाहिश है, दुआ है अल्लाह से कि ये मामलात उस तरफ ना जाएं। ये खुद ब खुद वो जो अजान दे के इनसे दरख्वास्त की गई थी कि सलाह की तरफ आएँ, फ़लाह की तरफ आएँ, उस तरफ ना जाएं, क्योंकि इन ममालिक में रुक जाते हैं मामलात। ये जो आपको नज़र आए पाकिस्तान में मामला खुदा न ख्वास्ता बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए मेरी तो अल्लाह से दुआ है इस तरफ मामला ना जाए, इन्हें खुद अकल आ जाए और ये जान छोड़ें, एक इंसाफ की तरफ, माशरे की तरफ आएँ, इंतखाबात करवाएँ, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें और उसके बाद फ़ौज अपने काम पे जाए, ये अपने काम करें। आस्ता अल्लाह खैर सलाह। लेकिन इतना आसान नहीं है। बहरहाल अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।